एक टेंट अंदर से ब्लेड से काटा गया। 9 लोग, सब एक्सपर्ट हाइकर, जंगल में बिखरे हुए मिलते हैं। कुछ बिना जैकेट के, कुछ बिना शूज़ के, और 2 लोगों की तो आंखें भी गायब थी। और उनके कैमरे में कुछ ऐसी फ़ोटोज़, ऐसी तस्वीरें मिलती है जो आज भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सच है और इसका नाम है डेटलॉफ पास। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रुतिका है और मैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। इस केस पर हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन एक डिटेल जो 90% वीडियो स्किप कर देते हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, तो वीडियो पूरी देखना। जनवरी 1959, सोवियत यूनियन, ओरल माउंटेन। 9 एक्सपीरियंस हाइकर, 7 लड़के 2 लड़कियाँ अपने लीडर ईगर डेटलॉफ के साथ एक एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। डेस्टिनेशन था एक पीक जिसे लोकल बुलाते थे माउंटेन ऑफ डेथ। उस वक्त ये सिर्फ एक नाम था, लेकिन किसको पता था ये नाम इतना लिटरल बन सकता है। 1 फ़रवरी की रात ग्रुप ने अपना टेंट लगा दिया एक खुले स्पॉट पर, और उसके बाद हुआ सन्नाटा। कई दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ पता नहीं, और फिर भेजी गई एक सर्च पार्टी। 26 फ़रवरी उन्हें टेंट मिल जाता है, लेकिन अंदर से कटा हुआ। मतलब जो भी कुछ वहाँ हुआ, हाइकर्स अंदर से खुद भाग कर निकले थे, इतनी जल्दी में कि हाइकर्स ने अपने शूज़ तक नहीं पहने। -25 से -30 डिग्री सेल्सियस में लोग बिना शूज़ के और बिना सॉक्स के बाहर भाग गए थे। अगले कुछ हफ्तों में एक एक करके सब 9 बॉडीज़ मिलती है, लेकिन हर जगह कुछ अलग। कुछ टेंट के पास, कुछ जंगल में, एक बड़े से चील के पेड़ के नीचे, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ एक रविन में स्नो के काफ़ी नीचे। अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है। 2 हाइकर्स की रिब्स इतने फोर्स से टूट चुकी थी जितने एक कार क्रैश में लगती है। एक की स्कल फ्रैक्चर थी, लेकिन बॉडी के बाहर कोई बड़ा वॉन्ड नहीं था, जैसे कोई चीज़ अंदर से क्रश कर रही हो। और सबसे डिस्टर्बिंग, 2 लोगों की आंखें गायब थी और एक लड़की की टंग मिसिंग थी। और उस रात कुछ लोकल्स ने आसमान में कुछ ग्लोई ऑरेंज स्फीयर्स उड़ते हुए दिखने का दावा किया। तो क्या हुआ था? सालों तक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स, लोकल ट्राइब अटैक, यहाँ तक कि ये थी। 2019 में रशियन अथॉरिटीज़ ने ये केस फिर से खोला। उन्होंने डिक्लेयर किया कि सबसे लाइकली एक्सप्लेनेशन एक स्लैब अवलांच थी, एक छोटी डिलेड अवलांच जो उनके टेंट के लिए स्नो कट करने से ट्रिगर हुई। 2021 में स्विस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को कंप्यूटर सिमुलेशन से सपोर्ट किया। उन्होंने दिखाया कि ऐसे एवलांच वही क्रश इंजरी दे सकती है जो बॉडी पर मिले, लेकिन जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी उन्हें कोई क्लियर एवलांच साइन नहीं मिले। इसीलिए क्लियर एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी सब कन्विंस नहीं है। अब वो बात जो मैंने प्रॉमिस की थी, हाइकर्स के पास कैमरास थे, उस पे लास्ट कुछ फोटोज डेवलप हुई थी। उन फोटोज में कुछ ब्लरी, आउट ऑफ फोकस लाइट्स दिखती है। रात में जंगल के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटर ने इसको नोट किया, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं करा। उसी डायरीज के लास्ट एंट्री में कहीं भी फियर या पैनिक नहीं लिखा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लास्ट रात तक। तो आप क्या सोचते हो, एवलांच या कुछ और? कमेंट पे अपनी थ्योरी ज़रूर बताना, मैं बेस्ट कमेंट पिन करूँगी। और अगर ऐसे ही रियल अनसॉल्व मिस्ट्री पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट केस इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मिलते हैं अगले मिस्ट्री में, तब तक के लिए टेक केयर।